Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to discuss about connective tissue. In prior video we learned about the skeletal tissue, cardiac tissue and smooth tissue. Okay, smooth muscular tissue. So muscles, so we know कि muscles they are able to contract and able to relax the muscular tissue. But the question is, we learn about the skeletal tissue. हम लोग skeletal tissue के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारी जो skeletal tissue है वो कहाँ पे होती है. ये हमारा है बोन और बोन के साथ जुड़ी होती है हमारी skeletal tissue. एक इधर से और फिर एक यहाँ पे, है ना, like this. But the question is कि ये हड्डी से जुड़ी हुई तो है ना, तो दैट इज द कनेक्शन. तो हड्डी से जुड़ने के लिए आखिर इसको किस चीज की जरूरत पड़ी होगी, ये कैसे जुड़ा होगा हड्डी से, ये हमारा मसल्स, तो हमें वो पहचानना है. तो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट व्हाट कनेक्टिव टिश्यू. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या क्या देखना है. आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, नेक्स्ट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यू कैन से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. नाउ द थिंग इज कनेक्टिव टिश्यू आप किसको बोलोगे, हर वो चीज जो आपके बॉडी में कनेक्शंस का काम कर रही है कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगी, है ना. जैसे अगर बात करें कि कनेक्शन का काम कौन कौन कर रहा है, आपकी हड्डी, आपका सोल्जर, है ना, आपके फिंगर से जुड़ा हुआ है. कैसे, आपके फिंगर्स छोटे छोटे बोन्स वो जुड़े हैं एल्बो से, वो जुड़े हैं रिस्ट से, रिस्ट जुड़ा है एल्बो से, एल्बो जुड़ा है शोल्डर से. कहने का मतलब ये हड्डी एक तरह से कनेक्शन का काम कर रही है ना. नेक्स्ट इज कार्टिलेज, योर एयर, ये भी एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है आपके फेस से, तो ये भी तो कनेक्टिव टिश्यू ही हुआ ना. इवन दो हड्डियों के बीच में थोड़ा जगह जगह पे कार्टिलेज भी होता है जोड़ने के लिए, कनेक्शन के लिए, दैट इज ऑल्सो व्हाट कनेक्टिव टिश्यू. नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी एडिपोज, एरियोलर, ये सब तो भी आप लोग लास्ट में पढ़ेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसको बोल सकते हो, आपके बॉडी में लिक्विड को. आपकी बॉडी में लिक्विड क्या क्या है, आपकी बॉडी में लिक्विड चीजें, साइटोप्लाज्म, तो दैट इज प्रेजेंट इन अ सेल. नेक्स्ट urine, that is the waste material we are going to excrete it out. Okay, so fluid में हमारे बॉडी में क्या रह जाता है, one is blood, another one is lymph. Maybe you quite confused lymph, तो हम लोग lymph को एक अलग से डिस्कस कर लेंगे lymph क्या होता है. लेकिन अगर बात की जाए ब्लड की, तो आपके बॉडी में जो लिक्विड है, ब्लड है, वो कनेक्शन का काम कैसे कर रहा है. जस्ट इमेजिन इट, योर ब्लड इज ट्रेवलिंग इन अ ब्लड वेसल. तो उस ब्लड को आप एक ट्रेन समझ लो, कहीं तो उसका इंजन होगा एंड उसकी जो लास्ट वाली बोगी भी होगी, है ना. तो जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड इन द प्रियर वीडियो कि आपका जो ऑक्सीजन जाता था रेस्पिरेशन वाले वीडियो में, आपका ऑक्सीजन किस स्टेशन पे उतरता था, आपका CO2 किस स्टेशन पे चढ़ता था, हम लोग ये वाली बात डिस्कस किए हुए थे, है ना. तो वैसे ही आपको क्या सोचना है कि आपका जो ब्लड है वो क्या है, ट्रेन है. ट्रेन की एक इंजन बोगी होगी और एक हमारा लास्ट वाला बोगी भी होगा. तो कहने का मतलब है कि आपका जो इंजन बोगी है अभी वो ब्रेन में है, ठीक है. ऐसे इमेजिन करो इंजन यहाँ पे है, तो अभी उसकी बाकी वाली जो बोगी होगी वो किधर होगी, इट विल ट्रैवल फ्रॉम दिस एंड कम टू दिस हैंड. एयर इट विल मूव डाउन, वो हार्ट के पास होगा, लंग्स के पास होगा. मतलब हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, हमारे इस हैंड को ब्रेन से कौन जोड़ रहा है, वही ट्रेन, एंड ट्रेन इज ब्लड. दैट्स वाई ब्लड इज ऑल्सो योर कनेक्टिव टिश्यू, है ना. तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन वो फ्लूइड है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. नाउ इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग टू लर्न कि कैसे याद करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कौन होता है, लूज किसको बोल रहा है, डेंस किसको बोल रहा है. लूज कहने का मतलब अगर सारे टिश्यूज जो हैं वो आपस में बहुत लूजली अरेंज होंगे तो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है. बहुत स्टिफली अरेंज होंगे तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होंगे. एंड सपोर्टिव, आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले, योर बोन, योर टेंडन, सॉरी योर बोन एंड योर कार्टिलेज. एंड नेक्स्ट इज योर ब्लड एंड लिम्फ. तो चलिए बहुत ईजिली हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग इस पूरे कनेक्टिव टिश्यू को एक स्टोरी के तौर पे कैसे याद करेंगे. आप ये समझो, आप इंसान बनाने वाले हो, ठीक है, आपको इंसान बनाना है, नॉट योर गॉड, बट आपको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आपको इंसान बनाना है और इंसान बनाने की सारी चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल है. तो व्हाट यू विल डू द फर्स्ट, पहले आप क्या करोगे, छोटी छोटी सारी हड्डियां, जैसे हम लोग मूर्ति बनाते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं तो सबसे पहले
जो हमारे पास लकड़ी के टुकड़े होते हैं उन लकड़ी के टुकड़ों को अरेंज करते हैं, प्रॉपर ढांचा देते हैं, है ना। तो लाइक दैट वी अरेंज ऑल द बोन प्रॉपरली। हम सारे बोन को क्या करेंगे, प्रॉपरली अरेंज कर देंगे। दिस इज द लेग बोन, दिस इज द लंबर बोन, फिर हमारा वर्टिब्री एंड देन अगेन ऑल द बोन्स। तो हम लोग सारी हड्डियों को क्या कर लिए, प्रॉपरली अरेंज कर लिए, है ना। अब जब हमारी सारी हड्डियां प्रॉपर अरेंज हो गई हैं, लेकिन जुड़ेंगी तो नहीं ना। सारी हड्डियां एक के ऊपर एक रख देने से तो खड़ी नहीं हो जाएंगी, वो तो गिर जाएंगी, तो उनको चिपकाना भी तो होगा। तो हमारे पास एक हड्डी हमने यूं लगाई ग्लू, इसके ऊपर दूसरी हड्डी, फिर लगाई ग्लू, तीसरी हड्डी, तो सारी हड्डियों को हमने खड़ा कर दिया। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, हम लोग क्या लिए, बोन, ठीक है। सो व्हाट इज इट, हमने बोन लिया, ठीक है। बोन के ऊपर हमने क्या लगाया, ग्लू। ये जो ग्लू था वो क्या कर रहा है, वो हमारे अनदर बोन को जोड़ रहा है ना। तो दिस ग्लू इज नोन एज लिगामेंट। आगे बात समझ में, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने के लिए जो ग्लू चिपकाता है, वो ग्लू कनेक्शन ही कर रहा है ऑब्वियसली, तो दैट इज लिगामेंट। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको ए के तौर पे याद रखेंगे, दैट इज लिगामेंट। हमने लगाया, एक पूरा ढांचा तैयार कर लिया, एक हड्डी के ऊपर हड्डी हमने चिपका करके इंसान का एक लगभग लुक रेडी कर दिया है। बट अब क्या है, ये हड्डियां जो हैं खड़ी हो गई हैं इसके ऊपर। अब हड्डी के ऊपर हमें मांस लगाने हैं, है ना। जैसे आप मूर्ति बनाते हो तो क्या करते हो, नॉट यू, whoever is, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बांस या फिर जो हमारे पास लकड़ी होता है उसको हम लोग प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं, देन उसके ऊपर हम लोग मिट्टी लगाना शुरू करते हैं, है ना। तो लाइक दैट वी आर हैविंग अ मसल हियर, हमारे पास क्या है, ये मसल है, मसल को चिपकाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Here also we use a glue, यहाँ पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्लू, चिपका दिया, है ना, चिपका दिया। तो अगेन यहाँ पे क्या हमारे पास लग रहा है, बी, ये क्या हो गया, कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज हमारे पास हड्डी है, हड्डी के साइड में हमारा यहाँ पे ये है कार्टिलेज, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हड्डी के साथ में लगा है कार्टिलेज। अब कार्टिलेज को बोन से जोड़ना है, क्योंकि यहाँ कार्टिलेज है, यहाँ पे बोन है ना। तो कार्टिलेज को बोन से जोड़ना है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, कार्टिलेज को बोन से जोड़ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मसल्स को आपको बोन से जोड़ना है, तो अगेन वी विल यूज व्हाट, टेंडन, ठीक है। आप ऐसे देखो, हमने किया क्या है, हड्डी लिए, छोटे छोटे से सारे हड्डी, हड्डी के ऊपर ग्लू लगाया, दैट इज लिगामेंट, और दूसरी हड्डी लगाई, पूरा ढांचा तैयार, ठीक है। हड्डी तो हमारा रेडी हो गया ना। हड्डी के ऊपर हमें मांस चिपकाना है, तो अब ये हमारी हड्डी जो है उसके ऊपर से हमें लेप लगाना है और ऊपर से हमको उसके ऊपर मसल्स चिपकाने हैं। तो ये जो हम वहां पे लेप लगाएंगे, दैट इज व्हाट, टेंडन, ठीक है। और टेंडन के बाद हमने क्या चिपका दिया, मांस चिपका दिया, ठीक है। आ गई बात समझ में, हड्डी के ऊपर हमने क्या लगाया, टेंडन, और फिर हमने उस पर क्या चिपकाया, मांस। हड्डी है ना, हड्डी के ऊपर हमने ऐसे लगाया टेंडन, ये लगाया टेंडन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये हमारा मांस, ये हमने लगाया मांस, ठीक है। एक बार और हमने यहाँ पे ग्लू लगाया था, एंड दैट इज व्हाट, लिगामेंट। क्यों, ये हमारी दूसरी हड्डी को जोड़ने के लिए। सो पहला ग्लू हमने यहाँ लगाया, एक तो हड्डी खुद ही हमारी कनेक्टिव टिश्यू, हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए हमने लगाया लिगामेंट, हड्डी को मांस से जोड़ने के लिए हमने लगाया टेंडन, ठीक है। लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ये क्या है हमारा, लिगामेंट, एंड व्हाट इज दिस, टेंडन, ठीक है ना। मांस चिपका दिया, बट अब हड्डी तो हमारी रेडी थी, उसके ऊपर हमने मांस चिपकाया, अब उसके ऊपर हमें स्किन लगाने हैं। तो स्किन लगाने के ऊपर फिर से हमें ग्लू चिपकाना होगा ना, मांस के ऊपर स्किन ऐसे चिपकेगा नहीं, मांस के ऊपर फिर से हमें ग्लू लगाना है। तो अगेन वी आर गोइंग टू सी, एक फिर से हमने यहाँ पे क्या लगाया, ग्लू लगाया, ये रहा हमारा नेक्स्ट ग्लू, है ना। तो दैट इज व्हाट, एरियोलर टिश्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा, एरियोलर टिश्यू। बढ़िया, अगली बात समझ में। नाउ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये सॉरी नॉट विद रेड, विद दिस, ये हमने लगाया स्किन, ऊपर से हमने लगाया स्किन। अब बात आ रही है समझ में, स्किन लगा दिए, स्किन के बाद प्रॉपर अरेंज। बट स्किन में भी हमारे पास क्या क्या है, स्किन में छोटे छोटे सेल के सेगमेंट्स हैं, जो कि क्या है, एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू, है ना। एडिपोज की खासियत क्या है,
ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है, फैट को अपने अंदर जमा कर लेगी। अब बात है कि फैट को जमा क्यों कर रही है? बॉडी को सॉफ्ट बनाने के लिए, है ना, और इंसुलेशन के लिए, हमारी बॉडी को ठंड में गर्म रखने के लिए, क्योंकि बोला जाता है ना कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उन लोगों को कम गर्मी कम ठंडी लगती है, तो इंसुलेशन की वजह से। आ गई बात समझ में? सो व्हाट इज इट? द वेरी फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज बोन, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज, थर्ड when we connect bone to bone, ligament, when we connect bone to muscle, tendon. Got it? अब मसल्स के ऊपर फिर से हमने लगाया एरियोलर, एक और ग्लू, उसके ऊपर चिपकाई स्किन, स्किन में हमने पाया एडिपोज और एरियोलर। तो एरियोलर तो सेल है, कनेक्टिव टिश्यू है ही, ऑब्वियसली हमने तो ये पहले ही पढ़ लिया था। एडिपोज भी कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज को वो कनेक्ट करके रख रहा है, और वहाँ पे फैट इंसुलेशन है, फैट को जमा कर रहा है इंसुलेशन के लिए, फैट स्टोरिंग टिश्यू भी इसको आप बोल सकते हो। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि लड़कियों की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, बिकॉज वी फीमेल हैव द ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एडिपोज टिश्यू, है ना, तो ज्यादा फैट जमा होता है स्किन में, से ज्यादा स्मूथ और ज्यादा सॉफ्ट होती है बॉडी। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि हमारी किस तरह से कनेक्शंस लगे हुए हैं, है ना। सो व्हाट इज इट? हड्डी, कार्टिलेज, हड्डी को हड्डी से जोड़ा लिगामेंट, हड्डी को मसल से जोड़ा टेंडन, मसल्स को स्किन से जोड़ा एरियोलर, और स्किन में पाया जाएगा एडिपोज और एरियोलर। ब्लड तो हमें पता ही हमारी कनेक्टिव टिश्यू को ट्रेन वाली बात। अब बात आती है लिम्फ की। आप लिम्फ बोलोगे भी तो किसको? लिम्फ होता क्या है? लिम्फ पाया कहाँ पे जाएगा, है ना। तो भी एक बार वापस हम लोग इसको छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, देन वी डिस्कस अबाउट द लिम्फ। सो कनेक्टिव टिश्यू, द टिश्यू which provide us connections. Three type of connective tissue we have: connective tissue proper, and supportive, and fluid. Fluid is of two type, blood and lymph. Then supportive two type, bone and cartilage. Proper also two type, loose and dense. Loose connective tissue are of two type, areolar, adipose. And dense connective tissue is also two type, tendon and ligament. तो कभी कभी आप सुने होंगे कि हम स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, तो फ्रैक्चर नहीं है, नॉर्मल सा स्प्रेन है। वो क्या है? तो हड्डी जुड़ रही थी हमारी मसल से, हड्डी जुड़ रही है हमारी हड्डी से, तो ये वाले जो मसल्स है ना, अगर इनमें फ्रैक्चर हो गया तो वो दर्द फ्रैक्चर वाला ही होता है, हड्डी नहीं टूटती, कनेक्शंस टूटते हैं, ठीक है ना। तो स्प्रेन एंड स्ट्रेन इट्स नोन एज, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो टिल हियर एवरीथिंग इज ऑल क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू।